सरोवर हम सृजित कर सके, हमने एक विभाग और बनाया है, आनंद विभाग। मैं आज अपील करना चाहता हूं, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति जी की, राष्ट्रपति जी की फायर के लिए खुली लाइट। हमारे जवानों द्वारा 3 बार हर्ष फायर किया जाएगा। पहली बार हर्ष फायर के बाद राष्ट्रगान की आधी धुन बजेगी। आपसे अनुरोध है कि इस आधी धुन पर आप अपने स्थान पर ही बैठे रहिएगा। दूसरे हर्ष फायर में भी राष्ट्रगान की आधी धुन बजेगी, तब भी आपको अपने स्थान पर ही विराजित रहना है। तीसरे हर्ष फायर के बाद राष्ट्रगान की पूरी धुन बजेगी, तब आप अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान को सम्मान दीजिएगा। के लिए खड़े खड़े एक आवाजी कारतूस। यह पहला हर्ष फायर है। राष्ट्रगान की आधी धुन बजेगी, तब आपको अपने स्थान पर ही बैठे रहना है। ये राष्ट्रगान की आधी धुन है, अपने स्थान पर ही बैठे रहिएगा। यह दूसरा हर्ष फायर है। इसमें भी राष्ट्रगान की आधी धुन बजेगी। आप अपने स्थान पर ही बैठे रहिएगा। यह भी दूसरा राष्ट्रगान है। आधी धुन बजेगी, अपने स्थान पर ही बैठे रहिए। यह तीसरा हर्ष फायर है। इसके बाद राष्ट्रगान की पूरी धुन बजेगी, तब आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान को सम्मान दीजिएगा। ये राष्ट्रगान की पूरी धुन है, अपने स्थान पर खड़े होकर सम्मान दीजिए। तीनों दिन के कूच काला में मन से गुजरेगी। तीनों दिन दायरा चलेगी। उठो नवीन देश के किशोर मोर नाचते, नवीन कंठ शेर से नवीन गीत बाजते, गणतंत्र सजा रहा, नव आरती लगा रहा विजय तिलक स्वदेश व्योमराट पर। सभी परेड कमांडर अपने अपने दलों के आगे पहुंच चुके हैं और आज की इस परेड को कमांड कर रहे हैं सहायक पुलिस आयुक्त यातायात
एसीपी अजीत सिंह चौहान जी और उनके 2IC की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं सूबेदार ब्रजराज अजलान जी। वे भी अपने नियत स्थान पर पहुंच चुके हैं। दस दलों द्वारा आकर्षक मार्च पास्ट की शुरुआत होने जा रही है। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। इसी भाव के साथ इस आकर्षक भव्य परेड की शुरुआत हो चुकी है। मातृभूमि के सम्मान एवं उसकी आज़ादी के लिए असंख्य वीरों ने अपने जीवन की आहुति दी थी। देशभक्त की गाथाओं से भारतीय इतिहास पृष्ठ भरे हुए हैं। देशभक्तों को त्याग और बलिदान के परिणाम स्वरूप हमारा देश स्वतंत्र हो एक मजबूत गणतंत्र के रूप में स्थापित हो सका है। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा का वाक्य जवानों का प्रेरणा स्रोत रहा है और शनि शनि यह 10 दलों का कारवां सलामी मंच की ओर अग्रसर हो रहा है। इस परेड को कमान संभाल रखी है सहायक पुलिस आयुक्त यातायात अजीत सिंह चौहान जी ने। 1999 में सूबेदार के पद पर चयनित होते हुए 30 वर्ष की सेवाओं में आपने खरगोन, दमोह, हरदा, सागर, दतिया, ग्वालियर जिलों में भी सेवाएं दी और वर्तमान में आप सहायक पुलिस आयुक्त यातायात महानगर इंदौर हैं। आपके कुशल नेतृत्व में और आपके सहयोगी के साथ सूबेदार ब्रजराज अजलान जी महती भूमिका अदा करते हुए इस आकर्षक परेड को मंच के सामने से गुजार रहे हैं। स्मार्ट टर्नआउट, आंखों में चमक, कंधों की ऊंचाई को छूता, हवा में लहराता बाजू, सधे हुए कदम और स्मार्ट परेड का आयोजन मंच के सामने पहुंच रही है। एसीपी अजीत सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में यह कारवां मंच के सामने अपने अतिथि और ध्वज को सलामी देता गुजर रहा है और पहला दल आरटीटीसी प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विजय सिंह रावत के कुशल नेतृत्व में मंच के सामने से सलामी देता गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है 1st बटालियन प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक गजराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में सलामी देता मंच से गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है 15वीं बटालियन का यह दल उप निरीक्षक रमेश शर्मा के कुशल नेतृत्व में मंच के सामने सलामी देता गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है जिला बल पुरुष जिसकी कमान संभाल रखी है उप निरीक्षक रूपाली श्रीवास्तव जी ने, जो मंच के सामने से गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे आ रहा है जिला बल का यह दल उप निरीक्षक संजय विश्नोई के कुशल नेतृत्व में अपने मंच और ध्वज को सलामी देता गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे है होमगार्ड का यह दल उप निरीक्षक इमरलाल दुर्वे के कुशल नेतृत्व में पीटीसी का यह दल मंच के सामने से गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे जिला बल महिला उप निरीक्षक प्रियंका वोरा के कुशल नेतृत्व में मंच को सलामी देता गुजर रहा है। इसके ठीक पीछे आ रहा है होमगार्ड का यह दल उप निरीक्षक बलराम पाटीदार के कुशल नेतृत्व में कदम सधे हुए, हाथों से हाथ का मिलान, कंधे तक उठता हुआ बाजू। इसके ठीक पीछे है फायर का यह दल उप निरीक्षक जगदीश पोसवाल के कुशल नेतृत्व में और इसके ठीक पीछे यातायात का यह दल सूबेदार सैयद काजिम हुसैन रिजवी के कुशल नेतृत्व में मंच और अतिथि को सलामी देता हुआ गुजर रहा है। सुर, ताल, वाद्य यंत्रों का सुंदर संगम ही बैंड है और आपके समक्ष आ रहा है बीएसएफ का यह बैंड दल एएसआई ऋषिपाल सिंह के कुशल नेतृत्व में अपने अतिथि को सलामी देता हुआ गुजर रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और इसके ठीक पीछे आ रहा है 1st बटालियन का यह बैंड दल सहायक उप निरीक्षक दीनदयाल जी के कुशल नेतृत्व में मंच को सलामी देता हुआ मंच की ओर अग्रसर होगा। यह बैंड दल 1st बटालियन पुलिस सहायक उप निरीक्षक दीनदयाल जी के कुशल नेतृत्व में मंच की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके पश्चात हमारे मुख्य महोदय द्वारा परेड कमांडरों से परिचय प्राप्त किया जाएगा। तत्पश्चात झांकी का कारवां मंच की ओर अग्रसर होगा।
मंच के ठीक सामने आ रहा है फर्स्ट बटालियन पुलिस का यह बैंड दल, जहां डाल डाल पर करती है सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा। इस गीत को सुंदर वाद्य यंत्रों में संजोकर यह बैंड दल मंच के सामने से गुजर रहा है। मैं माननीय अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगी, हमारे परेड कमांडरों से रूबरू होकर उनका परिचय प्राप्त करें, उनका सम्मान सत्कार भाव ग्रहण करें। सदियों की ठंडी बुझी रात सी जगह उठी, मिट्टी सोने का ताज इठलाती है, दो रहा समय के रथ का घर घर जग हुई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन स्थापित करता है। बंधन एक ऐसी कड़ी है जिससे हर कोई मुक्त होना चाहता है, जब एक परिंदे को भी पंख फैलाकर उड़ने की चाह होती है। हम सबको आजादी की बयान मिली, लेकिन प्राप्त आजादी को संदेह रखना आसान नहीं था। उसके लिए कई योजनाएं बनाकर क्रियान्वित करना जरूरी था, और इसी क्रम में भारत में इस सबसे बड़ी इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार 5 बार सिरमौर बनकर विश्व पटल पर अपना स्वर्णिम आयाम स्थापित कर पाया है। नगर पालिका निगम इंदौर की यह झांकी हमारे सामने से गुजर रही। इस झांकी को महेश चंद शर्मा जी अध्यक्षीय यंत्री के कुशल मार्गदर्शन संयोजन में और सभी कलाकारों द्वारा जीवंत किया गया है। इंदौर शहर लगातार 5 वर्षों से स्वच्छ सर्वेक्षण में भारत का सिरमौर होकर प्रथम पायदान पर रहा है। छठी बार भी नंबर 1 बने रहने तो भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सभी प्रोटोकॉल्स पर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। नगर निगम इंदौर द्वारा घरों से निकलने वाले कचरे को पृथक प्रकार, जिसमें गीला कचरा, सूखा कचरा, हानिकारक कचरा, सैनिटरी वेस्ट, ई वेस्ट व प्लास्टिक कचरे के रूप में लिया जाता है। प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। मैं हूँ झोलाधारी इंदौरी अभियान को इस झांकी के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पहले पायदान पर हमारे इंदौर में अब प्लास्टिक को बैन कर झोलाधारी इंदौर की ये परिकल्पना साकार रूप में प्रदर्शित हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं मुख्यमंत्री जी की वर्ष 2022 तक की सभी आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की परिकल्पना को मूर्त रूप देते हुए नगर पालिका निगम इंदौर द्वारा शिवालिक परिसर, नर्मदा परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण कर पात्र हितग्राहियों को सर्व सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा को साकार करते हुए नगर निगम इंदौर द्वारा गीले कचरे के निपटान हेतु 550 मैट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किए गए हैं। गंभीर नदी के कैचमेंट क्षेत्रों में हजारों जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिससे वर्षा जल का रन ऑफ टाइम बढ़ा है एवं वर्षा जल संचय पुनर्भरण के क्षेत्र से भू जल स्तर में वृद्धि हुई है। वर्ष 2020-21 में जिले के 100 से अधिक ग्रामीण तालाबों में जन भागीदारी के सहयोग से 9.76 करोड़ की लागत से ग्रामीणों द्वारा जन सहयोग के रूप में वहन की गई है। इन सभी के प्रयासों के कारण वर्ष 2020-21 के राष्ट्रीय जल पुरस्कार में इंदौर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इसके ठीक पीछे आ रही है मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम की यह झांकी आपके समक्ष गुजर रही है। झांकी के प्रथम भाग में कोरोना महामारी से लड़ने में प्रदेश के उद्योगों के योगदान को दर्शाया गया है। सभी जरूरी सामान जैसे दवाई, मास्क, पीपीई किट एवं खाद्य सामग्री को प्रदेश में विकसित एवं निर्मित करने का प्रयास किया गया है। झांकी के दूसरे भाग में किसानों की सहभागिता से प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है, जिसमें किसानों को विकास का सहयोगी बनाया जा रहा है। भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना के रूप में विकसित किए जाने वाले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को भी झांकी में प्रदर्शित किया गया है। झांकी के सामने इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रदर्शित किया गया है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए नया पथ साबित होगा। तो हमारे सामने गुजर रही है झांकी क्रमांक 3 औद्योगिक केंद्र विकास निगम मध्य प्रदेश इंदौर की यह झांकी। अनुसंधान में आत्मनिर्भरता होता मध्य प्रदेश।
भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को इस झांकी में कुशलता से प्रदर्शित किया गया है। इसके ठीक पीछे आ रही है इंदौर विकास प्राधिकरण की यह झांकी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंदौर विकास प्राधिकरण की झांकी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इंदौर के शहीदों पर केंद्रित की गई है। शीर्षक है जरा याद करो कुर्बानी। इंदौर के एमवाई के पास जिस पेड़ पर आजादी के दीवानों को फांसी दी गई थी, उनका स्मरण करते हुए उस वृक्ष को भी झांकी में इंगित किया गया है। भारत माता और लोक माता का पुण्य स्मरण करते हुए अमृत महोत्सव पर आजादी के वीरों को शत नमन का यह प्रयास इंदौर विकास प्राधिकरण विभाग का। जोरदार तालियों से इन झांकियों का और इनके कलाकारों को अभिवादन कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, जिनके कारण ये झांकी जीवन हो सकी है। इसके ठीक पीछे आ रही है कृषि विभाग की यह झांकी। झांकी क्रमांक 5 हमारी कृषि विभाग की झांकी है, जिसमें जैविक एवं प्राकृतिक खेती को प्रदर्शित किया गया है। आत्मनिर्भर भारत एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पनाओं को लेकर किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की मनमोहक झांकी, इसमें प्राकृतिक खेती एवं जैविक खेती के माध्यम से स्वस्थ किसान, समृद्ध किसान, स्वस्थ धरा, खेत हरा तथा प्रकृति वातावरण हितैषी, रसायन रहित, प्रदूषण रहित जैविक खेती के विभिन्न आयामों को इस चली झांकी में प्रदर्शित किया गया है। बायोगैस से प्रदूषण रहित ईंधन तथा उत्तम खाद, वर्मी खाद एवं इसके साथ ही जैविक खेती के विभिन्न घटक, जीवामृत, संजीवक, बीजामृत, पंचगव्य, निमास्त्र तथा अमृत पानी बनाने एवं फसलों में उपयोग की विधियों को प्रदर्शित किया गया है। खेत में बलगा, ताल में सिंचाई, जल संरक्षण, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, फसल विविधीकरण से अधिक आय प्राप्त करने वाली तकनीक का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कम लागत और अधिक आय, किसान भाई अपनाए जैविक उपाय। इसके ठीक पीछे आएगी हमारी झांकी क्रमांक 6, जो कि उद्यानिकी विभाग से है। विभिन्न योजनाओं का सफल क्रियान्वयन और अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करती विभिन्न विभागों की ये झांकियों का कारवां हम सबके सामने से गुजर रहा है। सबसे अनुरोध है कि इन्हें तालियों की गड़गड़ाहट से सम्मान दीजिए, इनका सत्कार कीजिए। और मंच के सामने आ रही है उद्यानिकी विभाग की ये झांकी। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उद्यानिकी विभाग द्वारा प्रदर्शित की जा रही झांकी में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद में जिले हेतु चयनित आलू फसल का औसतन रकबा 45,000 हेक्टेयर है, जो प्रदेश में प्रथम स्थान पर है तथा उत्पादकता भी 25.5 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। जिले के प्रमुख रूप से प्रसंस्करण योग्य बोई जाने वाली आलू की प्रजातियां जैसे ज्योति, लवकर, चिपसोना, एटीए देश में पहचान दिलाना है। इस ध्येय वाक्य के साथ उद्यानिकी विभाग की झांकी मंच के सामने से गुजर रही है। इसके ठीक पीछे आ रही है झांकी क्रमांक 7, जो कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एवं जिला शिक्षा केंद्र द्वारा तैयार की गई है। हेमू कालानी जी को जल्लाद फांसी देते हुए प्रदर्शित किए गए हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए किए गए कार्यों का फ्लैक्स के माध्यम से सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 14.29 करोड़, अत्याचार निवारण योजना अंतर्गत 199 हितग्राही को राशियां वितरित की गई है। दिनांक 6 दिसंबर 2021 को बाबा साहब अम्बेडकर की परिनिर्वाण दिवस पर मऊ में अस्थि कलश की स्थापना को भी प्रदर्शित किया गया है। इसके ठीक पीछे है यातायात प्रबंधन पुलिस की यह झांकी। सुगम, सुरक्षित, सुगम यातायात के लक्ष्य को लेकर बनाई गई ये झांकी वैध अवैध ऑटो पहचान के लिए एपीसी यूनिक नंबर योजना, बेहतर यातायात व्यवस्था बनाने में आम नागरिकों को सहयोग के लिए यातायात प्रबंधन मित्र योजना इस झांकी के माध्यम में से प्रदर्शित की गई है। इसके ठीक पीछे है केंद्रीय जेल इंदौर की यह झांकी।
आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर विकास के परिवर्तन की ओर अग्रसर होता केंद्रीय जेल, जी हां, अब जेल यातना ग्रह न होकर सुधार गृह की ओर चल पड़ा है, जो जेल की बंदियों द्वारा निर्मित झांकी में परिलक्षित हो रहा है। सर्वप्रथम झांकी के आगे बंदियों द्वारा आदिवासी सांस्कृतिक नृत्य भगोरिया की मनमोहक प्रस्तुति की जा रही है। झांकी के प्रथम भाग में शारीरिक स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता हुआ मलखम जो बंदियों इसके ठीक पीछे है सर्व शिक्षा अभियान की झांकी। स्कूल शिक्षा विभाग एवं जिला शिक्षा केंद्र जिला इंदौर की झांकी। अब नहीं रुकेगी पढ़ाई, शिक्षा की उड़ान सपनों की उड़ान पर आधारित है। कोविड-19 के कारण हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम अंतर्गत व्हाट्सएप ग्रुप, डिजिटल ग्रुप जोड़कर शिक्षा का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। शासन द्वारा बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं को स्कूल शिक्षा विभाग की और जिला शिक्षा केंद्र की झांकी में प्रदर्शित किया गया है। इसके ठीक पीछे है झांकी क्रमांक 5। मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड पर्यावरण चेतना व पर्यावरण शिक्षा पर आधारित इको टूरिज्म में सम्मिलित प्राकृतिक सौंदर्य को वृक्षारोपण 5 मिशन द्वारा प्रोत्साहन राशि और 3 वर्ष की अवधि में पौधों की जीवित प्रतिशतता के आधार पर प्रति 5 पौधा 120 रुपये अनुदान राशि का भुगतान किया जा रहा है। उक्त योजना के अंतर्गत वन मंडल इंदौर में विगत 3 वर्षों में कुल 87 किसानों द्वारा निजी परत भूमि पर रोपित 63,870 बांस पौधों का कुल अनुदान राशि 34,00,000 का भुगतान प्रोत्साहन हेतु किया जा चुका है। इंदौर के द्वारा प्रदर्शित गणतंत्र दिवस झांकी की टीम आप सभी के बीच में उपस्थित है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा अनुसार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए उद्योग सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की गई है। अगली झांकी क्रमांक 14 महिला एवं बाल विकास विभाग। आज की थीम मुख्य भावित इंदौर जिले में जिन बच्चों ने अपने माता पिता खोए हैं, ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ली गई है। ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के अंतर्गत प्रति माह 5,000। गणतंत्र दिवस पर आज की झांकी का थीम है मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर। तिरंगे का रूप धर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का नेतृत्व कर रही वीरांगनाओं की फौज मां अहिल्या की पावन नगरी को स्वास्थ्य का कवच प्रदान करने में सदैव अग्रणी रही है। कोविड केयर सेंटर दिखाया गया है। इसमें कोविड पॉजिटिव मरीजों की देखरेख की जाती है। सैंपलिंग टीम के द्वारा RRT सैंपल लेकर जांच की जाती है। जांच के परिणाम हेतु लाया जाता है। 1250 बिस्तरों की क्षमता वाला मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्रथम कोविड केयर सेंटर है। हमारे वॉरियर्स हैं जिन्होंने महती भूमिका अदा करते हुए कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में आवश्यकता अनुरूप मरीजों को सहायता प्रदान की और उन्हें समय पर इलाज के लिए अस्पताल तक पहुंचाया। तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए बनती हैं।